नमो नमः। संस्कृत गैलेक्सी में आप सबका स्वागत है। आज हम मधुमुक्ताः सप्तमी कक्षा का सप्तमः पाठः मा कुरु गर्वम यह देखेंगे। मा कुरु दर्पम मा कुरु गर्वम। माँ का मतलब है नहीं, कुरु यानी करना, दर्प यानी घमंड। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मा कुरु गर्वम, हमें गर्व भी कभी नहीं करना चाहिए। माँ भव मानी, मानी यानी अभिमानी, हमें अभिमानी भी नहीं होना चाहिए। मानय सर्वम, हमें सबको मानना चाहिए। माँ भज दैन्यम, भज का मतलब है प्राप्त होना और दैन्यम का मतलब है दीनता या बेचारापन। हमें कभी भी बेचारेपन को या दैन्य को प्राप्त नहीं करना चाहिए। माँ भज शोकम, शोकम यानी दुखम, हमें कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करना चाहिए। यानी हमें कभी भी किसी को दुख मिले ऐसे न करना चाहिए जिससे कि हमें कभी भी शोक की या दैन्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। मुदित मना भव, मुदित यानी आनंदित, हमेशा हमें आनंदित मन का होना चाहिए। मोदय लोकम, और लोगों को आनंद देना चाहिए। मोद का अर्थ है आनंद। माँ वद मिथ्या, मिथ्या का मतलब है झूठ, असत्यम, कभी भी हमें असत्य या झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ वद व्यर्थम, हमें कभी भी व्यर्थ बेकार की चीज़ें भी नहीं बोलनी चाहिए। न चल कुमार्गे, हमें कभी भी कुमार्ग पर यानी बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। न कुरु अनर्थम, हमें कभी भी अनर्थ नहीं करना चाहिए, यानी किसी को भी हमें तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पाही अनाथम, यहाँ नया शब्द आया है, क्रियापद आया है पाही। पाही का मतलब है रक्षण करना, हमें अनाथों का रक्षण करना चाहिए। पालय दीनम, दीन दुर्बलों का पालन करना चाहिए। लालय जननी जनक विहीनः, लालय यानी लालन पालन करना, जो जननी और जनक विहीन है यानी जिनको माँ बाप नहीं है, उनका लालन पोषण हमें करना चाहिए। आगे दिया है तनयम पाठय तनया पाठय। तनयम यानी लड़के को और तनया यानी लड़की, लड़के को पढ़ाना चाहिए और लड़की को भी पढ़ाना चाहिए। यानी लड़का और लड़की इन दोनों में भेद न करते हुए दोनों को पढ़ाना चाहिए। शिक्षय सुगुणम, हमें उनको सुगुण यानी अच्छे गुणों को सिखाना चाहिए। दुर्गुणम वारय, वारय का मतलब है दूर करना चाहिए। उनके अंदर अगर कुछ दुर्गुण है तो उन दुर्गुणों को दूर करना चाहिए और सद्गुणों को सिखाना चाहिए या उनको सद्गुण देने चाहिए। कुरु उपकारम, हमेशा हमें किसी के ऊपर उपकार करनी चाहिए, यानी हमेशा हमें सहायता करनी चाहिए। कुरु उद्धारम, और हमें उद्धार भी करना चाहिए। अपनयम भारम, भारम यानी बोझ, अपनय यानी दूर करना। कोई अगर किसी के ऊपर कुछ बोझ है, भार है, तो उसको भी हमें दूर करना चाहिए। त्यज अपकारम, और अपकार का त्याग करना चाहिए। यानी हमारे ऊपर किसी ने उपकार किए हैं, हमारी किसी ने सहायता की है, तो हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए और हमेशा उसके ऋण में रहना चाहिए। अगर ये सारी बातें विद्यार्थी कक्षा में अगर हम अपने पास में रखें, अपने आप में धारण करें मनुष्य, तो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफल होगा। धन्यवाद। ऐसे अनेक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।